दोस्तों एनपीसीआई का एक नया अपडेट आया है जिससे अब आप जो है घर बैठे 10 बैंकों में अपने मोबाइल फ़ोन से आधार एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस लिंक कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस लिंक करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन कौन से 10 बैंक है और किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस लिंक करेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है एनपीसीआई। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एनपीसीआई। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर, और इसके बगल में आपको यहाँ पर इस तरह से प्लस वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा भारत आधार सीडिंग। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई सर्विस लिंक करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे ऊपर कॉर्नर में एरो वाला साइन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये चेक कर लेना है कि आपके बैंक अकाउंट में पहले से आधार एनपीसीआई सर्विस लिंक है या नहीं, और लिंक है तो किस बैंक अकाउंट में आपकी आधार एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस लिंक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट आधार मैप्ड स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो आपको कैप्चा कोड भी फिलअप कर देना है। और आधार नंबर और कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी सर्विस लिंक है या नहीं, और अगर लिंक है तो किस बैंक अकाउंट में आपकी आधार एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस लिंक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैपिंग स्टेटस। अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी सर्विस लिंक होगी तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा डीबीटी इनेबल। तो मेरे बैंक अकाउंट में डीबीटी सर्विस इनेबल नहीं है। इसी प्रकार अगर आपके बैंक अकाउंट में भी डीबीटी सर्विस इनेबल नहीं है तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी सर्विस इनेबल होगी तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा डीबीटी इनेबल। और आपके जिस भी बैंक अकाउंट में डीबीटी सर्विस इनेबल होगी तो नीचे आपको यहाँ पर अपने उस बैंक का नाम भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है तो इस बैंक अकाउंट में मेरी डीबीटी सर्विस इनेबल नहीं है। इसी प्रकार आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट होंगे और उनमें से जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी डीबीटी सर्विस इनेबल होगी तो उस बैंक अकाउंट का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मान लो अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी सर्विस इनेबल नहीं है और आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस इनेबल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको इस पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार, और इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे सीडिंग और डी सीडिंग। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मान लो अगर आप अपने बैंक अकाउंट से डीबीटी सर्विस को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डी सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी सर्विस को इनेबल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट योर बैंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर इस तरह से 10 बैंकों का नाम दिखाई दे रहा होगा। तो इनमें से आपका जो भी बैंक है तो उस बैंक को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मेरा जो बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है तो मैं यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार जो भी बैंक आपका है तो उस बैंक को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ से आपको फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। और इसके बाद आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है। और इसके बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको इसमें भी इस तरह से कंसेंट देना है। और इसके बाद आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक ओटीपी आएगा। और आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर भी एक ओटीपी आएगा। तो आपको दोनों ओटीपी को फिलअप कर देना है। और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिक्वायर्ड
प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस लिंक हो जाएगी। तो इसी तरह से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई या फिर डीबीटी सर्विस को लिंक कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं।